सबसे पहले आप बताइए जौनपुर में कैसा उत्साह नजर आ रहा है? गर्मी वहां भी चरम पर है। बिल्कुल, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद भी वोटर्स में जोश है। हम आपको तस्वीरें के लिए दिखाते हैं। इस वक्त हम एक जौनपुर के जो मेन जौनपुर शहर है उसके पोलिंग बूथ पर है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि लोग जो है कतारों में खड़े होकर अपने वोटिंग की बारी का इंतजार कर रहे हैं। चूँकि ये यहाँ पे मिक्स आबादी है जौनपुर के इस पोलिंग बूथ पर, बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं जो है वो भी इंतजार कर रही हैं वोट करने के लिए। आप लोगों ने वोट कर दिया, इंतजार कर रहे हैं? अच्छा, इंतजार कर रहे हैं वोट करने के लिए। वोट कर दिया आपने? अच्छा, कोई परेशान किया जा रहा है आप लोगों को? कोई बुर्का हटाया जा रहा है देखने के लिए चेहरा और ऐसा कुछ? नहीं, कुछ नहीं। ऐसा कुछ हो रहा है? कुछ दिक्कत हो रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? कुछ लोग कह रहे हैं कि जो बुर्का नशी महिलाएं हैं उनका बुर्का भी हटा रहे हैं। कुछ नहीं, कोई ऐसी बात। आपने आराम से वोट कर दिया है? जी। ये देखिए, जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो भी कह रही हैं यहाँ आराम से आकर वोट दे रही हैं। बाकी लोग जो है कतारों में खड़े हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरीके से जो है मतदान कर रहे हैं और क्या मुद्दे हैं। और हम देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो हर जगह निकलकर मतदान कर रही हैं। एक बार फटाफट से आशुतोष का रुख कर लेते हैं, क्योंकि प्रयागराज में भी माफिया अतीक के गढ़ में बम्पर वोटिंग हो रही है और सबसे बड़ी बात है आशुतोष कि लोग वहां पर विकास के लिए मतदान करने पहुंचे, उनके लिए माफिया गिरी, ये सब कुछ अभी मैटर नहीं करता। जरा बात कीजिए लोगों से और जरा तस्वीरें भी वहां से दिखाइए आशुतोष। बिल्कुल, इस वक्त देखिए मैं सिविल लाइन के एक पोलिंग बूथ के बाहर मौजूद हूं और यहां पर जिस तरीके की गर्मी पड़ रही है उसके बावजूद जो लोग हैं वो बाहर निकल कर आ रहे हैं और अपने मताधिकार का पूरी तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। इसके पहले हम करेली इलाके में गए थे और वहां पर जो मुस्लिम बहुल इलाका है, अतीक अहमद के दबदबे वाला इलाका है, वहां पर भी जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग थे वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं इस खासतौर से लोकतंत्र के महापर्व में। और 10 बजते लगभग वहां पर करीब 11 से 12% के आसपास वहां पर पोलिंग हो चुकी थी। तो निश्चित तौर पे जो अतीक का मुद्दा है उसको पीछे छोड़ते हुए जो मुस्लिम समाज, खासतौर से जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, वो अब महंगाई, बेरोजगारी और जो तमाम जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके आधार पर वोट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि अतीक अब हमारे लिए अतीत बन चुका है, यानी अतीक बिल्कुल। तो देखिए, अतीक अहमद का जो मसला था वो अब खत्म हो चुका है और अब कहीं ना कहीं जो इलाहाबाद है वो करवट लेते हुए एक नए विकास की ओर बढ़ा। देखिए, दिलचस्प बात यह है कि देखिए कुछ लोग, जो लोग हैं वो बाकायदे व्हील चेयर पर भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों से हम बात भी करेंगे। क्या नाम है? सावित्री देवी। सावित्री जी, इतनी प्रचंड गर्मी है, आप व्हील चेयर पे यहाँ आई हैं, किन मुद्दों के आधार पे आज अपना वोट कर रही हैं? अब देखिए, कर तो रहे हैं, भगवान जब हमारा भला करें दोनों पैर देखिए ना इन्हें। क्या मुद्दे रहे हैं आप लोग के? वोट के लिए तो आए हैं। वोट के लिए आए, कुछ अन्य भी लोग भी, हम उनसे भी बात करेंगे। मैम, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके आधार पर आज आप वोट करने के लिए पहुंची हैं? विकास। मोदी जी ने विकास किया है? किया ही है। देखिए, चलिए, एक अतीक अहमद का भी यहाँ पर बहुत बड़ा एक इशू उठा था। यहाँ से नहीं हूँ, मैं इनके साथ आई हूँ। मैं लौटूंगी आपके पास। और अभी मुझे लगता है जैसे जैसे थोड़ी और शाम होगी तो ज्यादा संख्या में वोटर्स निकलेंगे, मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि पिछले चरण के जो आंकड़े हैं बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाले नहीं रहे थे। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार से, वो पहले बताते हैं आपको। देखिए, सिवान सीट से शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब निर्दलीय चुनाव मैदान में है और आज सुबह उन्होंने अपना वोट कास्ट किया। इस दौरान टाइम्स नाउ भारत से बातचीत करते हुए हिना साहब ने कहा कि आज परीक्षा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं पास हो जाऊंगी। तो बड़ी खबर, हिना साहब ने अपने कैंपेन में भगवा रंग के इस्तेमाल पर कहा, हर रंग हमारा है। जरा सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा वोट कास्ट करने के बाद। सिवान सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा अगर है तो हिना साहब को लेकर है। वो आज वोट करने के लिए आई हैं। आपने वोट कर दिया मैम? जी हाँ। आज तो परीक्षा की घड़ी है, जो मेहनत था आपने कर लिया? बिल्कुल, मुझे परीक्षा में सफल प्राप्ति होगी, मैं सफल होंगी और सभी के विश्वास है कि इस बार लोग नेता को इग्नोर करेंगे और सेवक को लेंगे। एक रंग भी दिखा आपका इस पूरे चुनाव अभियान के दौरान, आपने भगवा रंग भी ओढ़ा। मैंने कहा था सिवान परिवार हमारा है, सिवान के सारे रंग हमारे हैं, इसलिए कि सारे A to Z सभी जाति, समुदाय और धर्म से ऊपर उठकर लोगों ने मुझे प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और इसलिए मैं सभी की हूँ। जीतने के बाद क्या निर्दलीय ही रहेंगी या किसी और पार्टी को? अभी मैं निर्दलीय ही रहूंगी। सिवान की जैसे हमारी सेवा की जैसे जरूरत होगी उस हिसाब से हम लोग सोचेंगे, बैठेंगे। सिवान की जनता जो भी सोचेगी उसके साथ में। कहा जा रहा है कि एनडीए के साथ आप जा सकती हैं। सिवान के जनता के ऊपर है, हमारे सिवान का परिवार जो है
वो बढ़ चढ़ कर मुझे जो सहयोग कर मुझे सीवान सीट पर सबसे ज्यादा चर्चा अगर है तो हिना साहब को लेकर है, वो आज वोट करने के लिए। बिल्कुल साकेत, और देखिए हिना शहाब आरजेडी पर दुष्प्रचार का आरोप लगा रही हैं और साथ ही कह रही हैं कि परीक्षा है जिसमें मैं पास हो जाऊंगी। हालांकि पास होती हैं या नहीं ये तो 4 जून को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जरा साकेत वहां से तस्वीरें भी दिखाइए मतदान की, और ये भी बताइए कि वहां पर समीकरण क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं इस बार। देखिए, यहाँ से सीवान सीट पर हिना साहब की उम्मीदवारी ने इस पूरे जो चुनाव है उसको त्रिकोणीय बना दिया है। लेकिन सबसे पहले हम तस्वीर यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए आप सीवान में बूथों पर किस तरह से खास करके मुस्लिम महिलाओं की जो तादाद है वो आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर घरों से निकली हैं यहाँ पर वोट करने के लिए। चूंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, बावजूद इसके लोग देखिए आप किस तरह से कतारों में यहाँ पर महिलाएं जो है वो खड़ी हैं और अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रही है। और ये तस्वीर सिर्फ एक जगह की नहीं है, सीवान में मैं कई बूथों पर गया हूं और यही तस्वीर यहाँ पर हर बूथ पर दिख रही है, जहाँ पर मुस्लिम महिलाओं की जो तादाद है, मुस्लिम पुरुष के जो तादाद है वो यहाँ पर देखने लायक है। अब दूसरा बूथ है एक यहीं पर देखिए आप, वहाँ भी लंबी कतार आपको दिखेगी महिलाओं की जो मुस्लिम महिलाएं हैं। तो ये एक कह सकते हैं तस्वीर वो सीवान से दिख रही है। चूंकि हिना साहब यहाँ से उम्मीदवार हैं, साहबुद्दीन की पत्नी हैं, तो ऐसे में उनको लेकर क्या कुछ सोचती हैं महिलाएं, खास करके मुस्लिम महिलाएं। एक बार हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं। आप लोग वोट करने आई हैं, क्या मुद्दे हैं महिलाओं के लिए? हम क्या बताएं, कुछ मुद्दे मन में कुछ चल रहा है, कुछ तो क्या लगता है विकास होना चाहिए और तेज होना चाहिए कुछ? हाँ विकास होना चाहिए, और दूसरा बात कि सबका सेहतमंद होना चाहिए, कि सबको सपोर्ट मिले हर चीज का। तो बिल्कुल देखिए बहुत महिलाएं हैं, कुछ बोल नहीं पा रही हैं, बहुत खुलकर बात नहीं कर रही हैं, लेकिन ये तस्वीर ये बताता है कि किस तरह से वोटिंग को लेकर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर घरों से निकली। एक बार फिर हम कोशिश करते हैं महिलाओं से, क्योंकि सभी सीटों पर हम फटाफट से अपडेट दिखा रहे हैं और हर सीट पर हमारे जो सहयोगी हैं देखिए वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं ताकि कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। इसलिए सीधे चलिए आजमगढ़ की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तो यूपी की आजमगढ़ सीट पर आज मतदान जारी है सुबह 7 बजे से ही। यहाँ बीजेपी सांसद और भोजपुरी एक्टर दिनेश लाल निरहुआ मैदान में है और साथ ही निरहुआ ने जीत के लिए आज आजमगढ़ में शिव मंदिर से में पूजा अर्चना की। उनसे बात की हमारे सहयोगी मनीष ने, आपको सुनवा देते हैं, फिर मनीष का रुख करेंगे। दिनेश लाल निरहुआ जी हमारे साथ है। 15 महीने का कार्यकाल मिला है, जरा अपनी भाषा में उस कार्यकाल में आपने क्या आजमगढ़ के लिए किया वो जरा बता दीजिए। 15 महीना में 15 साल से ज्यादा काम करवले बा, केहू जवन ना करे पवलस के निरहुआ देखवले बा। पूरा आजमगढ़ चमके लागल, सबके साफ देखाते बा। आजमगढ़ के बच्चा बच्चा निरहुआ भैया के साथे बा। मंदिर के मनीष, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला इस बार आजमगढ़ में है और निरहुआ जितनी आसानी के साथ उन्होंने हमेशा जीत हासिल की है, इस बार ऐसा लगता है कि बहुत ही आसान जीत उनको भी नहीं नजर आ रही है। पूजा अर्चना करके हालांकि वो निकले, लेकिन जरा समीकरण के बारे में समझाइए और आजमगढ़ की जनता इस बार कितना उत्साह दिखा रही है मतदान को लेकर, वो भी समझाइए। जी 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 देखिए बिल्कुल मुकाबला बहुत दिलचस्प है। दिनेश लाल यादव बनाम धर्मेंद्र यादव। अब दावा समाजवादी पार्टी का ये है कि यादव मुस्लिम उसके साथ है, उसके परंपरागत वोट बैंक है, लेकिन निरहुआ कह रहे हैं कि हमने तो सेंध मुस्लिम में भी लगाई है और यादव ने बड़े पैमाने पर हमें वोट किया है, वोट कर रहे हैं, लगातार वोटिंग जारी है। विश्वास उनका तगड़ा है क्योंकि 15 महीने के कार्यकाल में काम बहुत हुए हैं। काम कितने हुए मोहर तो जनता लगाएगी, जनता से बेहतर कौन बता पाएगा कुछ हुआ या फिर दावा बेकार है, निराधार है। समाजवादी पार्टी जो कहती है कि सीट हमारी है, उपचुनाव में बस छीन ली गई थी। नहीं, काम हुआ है और सबकी अपनी अपनी राजनीति अपना है, वो अपनी बात बोलेंगे, वो अपनी बात बोलेंगे। काम हुआ है, सब अपना काम किया अपना है। क्या जहन में चल रहा था वोट डालने जब आए? मुद्दे क्या क्या है आजमगढ़ के, क्या चाहता है आजमगढ़? आजमगढ़ में भैया कोई मुद्दा नहीं है, यहाँ पे सब कुछ है। नहीं, मुद्दा तो है ना। आजमगढ़ जो बदनाम था, बद हटा के नाम ही नाम हो रहा है आजमगढ़ में। राहुल महापंडित राहुल संस्कृत्यान, ठीक, चंद्रमा ऋषि,
बिल्कुल देखिए, तो हमारे तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से अलग अलग राज्यों के अलग अलग मतदान केंद्रों से, यानी जितनी भी महत्वपूर्ण सीटें छठे चरण के चुनाव में है, उन सब पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम सहयोगी का। मनीष हमारे साथ जुड़े थे, हमारे साथ आशुतोष जुड़े थे, साथ ही हमारे साथ अभिषेक, राज, भावना, तमाम सहयोगी जुड़े हुए थे। इसके अलावा विनोद भी हमारे साथ बने हुए। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी आपके जरिए अपडेट दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो देखिए, दिल्ली में